स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके चैनल DC247 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने नंबर सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने आपको बेसिक चीज़ें बताया था। अंक और संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि अंक क्या होती हैं और संख्याएं क्या होती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे संख्याओं में अंकों के मान को निकालने के लिए दो तरीके के होते हैं। पहला आता है आपका अंकों का जातीय मान, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, अंकित मान। दूसरा आपका आता है स्थानीय मान अर्थात प्लेस्ड वैल्यू। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जातीय मान या अंकित मान होता क्या है। तो दोस्तों, आपको एक संख्या दी रहेगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे संख्या है 2358। ये एक संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या बनी हुई है? ये 4 अंकों की एक संख्या है। अब इस संख्या के इकाई के अंक में कौन है? 8, दहाई में 5, सैकड़े में 3 और हजार में 2। अब इसी संख्या में अंकों के मान को निकालने के लिए दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक या कि आपको अंकित मान निकलवाएगा, जिसको हम जातीय मान भी कहते हैं, और दूसरा या कि आपसे स्थानीय मान निकलवाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अंकित मान क्या होता है या जातीय मान। सबसे पहले बात तो ये है कि आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर नाम देता है वह अंकित मान के नाम से पूछता है। जातीय मान बहुत ही कम पूछता है, अंकित मान सबसे ज़्यादा पूछता है। तो अंकित मान होता क्या है? अंकित मान आपका स्वयं का मान होता है, अर्थात अपना खुद का मान होता है अंकित मान। जैसे हम बात करते हैं, ये एक संख्या है। इस संख्या में हम यदि बात करें कि 8 का अंकित मान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 8, अर्थात अंकित मान स्वयं का अपना मान होता है। यह संख्या में स्थानों पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह यदि हम बात करें 5 का अंकित मान, तो आप क्या बताएंगे? 5 ही होगा। 3 का अंकित मान 3 ही होगा। 2 का अंकित मान 2 ही होगा। अर्थात इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि अंकित मान किसी भी संख्या का स्वयं का मान होता है। स्वयं का मान अर्थात खुद का मान होता है, खुद का अपना मान होता है। यह स्थानों पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं स्थानीय मान की, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान यह संख्या में स्थानों पर निर्भर करता है, अर्थात स्थानों पर निर्भर करता है स्थानीय मान। अर्थात जैसे यदि ये एग्जाम्पल है 2358, जैसे एग्जाम्पल आपका 2358, यदि इसमें हम वो बात करें कि 8 का स्थानीय मान, तो आप क्या बताएंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान अर्थात कौन से स्थान पर बैठा है? इकाई में बैठा है। तो इसका 8 का स्थानीय मान 8 और गुणे इकाई अर्थात 8 हो जाएगा। 5 की बात करें स्थानीय मान, तो 5 गुणे 5 कहाँ बैठा हुआ है? दहाई में, अर्थात दहाई। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से हम गुणा कर देंगे और क्या आ जाएगा? 50। तो यह 5 का स्थानीय मान। 3 गुणे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या से गुणा करेंगे अर्थात 300। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 2 कहाँ बैठा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 4 चौथे अंक में बैठा हुआ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है 1000, उसका 2 के साथ गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? आपका स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान 8, 5 का 5 और 5 के बाद जितने अंक हैं उतने 0, अर्थात 1 अंक 1 0। 3 का स्थानीय मान 3 और 3 के बाद कितने अंक हैं? 2, अर्थात 2 0। 2 का स्थानीय मान 2
और 2 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, अर्थात 3 जीरो अर्थात 2000। अब देखते हैं, लेकिन यदि यहाँ बात अंकित मान या जातीय मान की करेंगे तो क्या आएगा, स्वयं का मान। जो भी आपका अंक का पूछा है वही आपका मान हो जाएगा अंकित मान। जैसे 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम देखते हैं और उसके आगे करते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम कराते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक समझना है कि ये अंकित मान और स्थानीय मान होता क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने और लिया और आपको एग्जाम्पल लिया 6 2 3 5 7, ये एक संख्या है। अब इस संख्या में कितने अंकों की संख्या है, ये एक 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या में सबसे पहले यदि हम बात करें अंकित मान, तो 7 का अंकित मान कितना आएगा, 7 ही आएगा। स्थानीय मान कितना आएगा, 7 का 7 ही आएगा। लेकिन यदि हम 5 की बात करें कि 5 का अंकित मान कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यदि स्थानीय मान की बात करें 5 के, तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5 और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 अंक अर्थात 1 जीरो। इसी तरह 3 का अंकित मान की बात करें तो अंकित मान 3 का अंकित मान स्वयं का मान अर्थात 3, लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान 3 और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 3 100। इसी तरह यदि हम 6 की बात करें तो 6 का अंकित मान क्या आएगा, 6, लेकिन स्थानीय मान क्या आएगा, 6 और 6 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 1 2 3 4 अर्थात 4 जीरो। तो ये तो आपके अंकित मान और स्थानीय मान। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हम इसके आगे और चलें और हम दशमलव वाले अंकित मान और स्थानीय मान को हम देखते हैं। तो जैसा कि ये तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब दशमलव वालों की हम बात करते हैं, दशमलव वाले अंकित मान और स्थानीय मान। हालांकि अभी तक आपकी एग्जाम में दशमलव वाले नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ ज़रूर पूछे जाएंगे। अब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 37.4695, ये एक संख्या है। अब इसमें यदि हम बात करें कि ये कितने अंकों की संख्या है, तो 37.4695 अर्थात यह 2 अंक की एक संख्या है। 2 अंक से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 2 अंक की यह एक संख्या है। अब हम यहाँ अंकित मान की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 7 यहाँ पास इकाई का अंक कौन सा है, 7, और दहाई के अंक में कौन है, 3 है। अब हम यहाँ पास बात करते हैं कि अंकित मान और स्थानीय मान। तो यदि हम बात करें सबसे पहले कि अंकित मान स्वयं का मान होता है, अर्थात चाहे दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो, जो भी होगा वह स्वयं का मान होगा। जैसे यदि हम बात करें कि 5 का अंकित मान अर्थात क्या आएगा, 5 ही आएगा। 9 का अंकित मान की बात करेंगे 9 ही आएगा। 6 के अंकित मान की बात करेंगे 6 आएगा। 4 के अंकित मान की बात करेंगे 4 आएगा। 7 के अंकित मान की बात करेंगे 7 ही आएगा, और 3 के अंकित मान की बात करेंगे तो 3 ही आएगा। अर्थात चाहे दशमलव के पहले का हो चाहे दशमलव के बाद की संख्याओं का अंकित मान पूछे, आपका स्वयं का मान हो जाएगा, दशमलव पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन बात यदि करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान जरूर चेंजेस होता है। तो सबसे पहले यदि हम 5 की बात करें कि 5 की प्लेस्ड वैल्यू अर्थात स्थानीय मान क्या आएगा, तो यहाँ पास आपको समझने की कोशिश करना है कैसे। सबसे पहले तो हमें देखना कि दशमलव के बाद के संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है, अर्थात 5 तो लिख ही देना है गुणे। अब ये दशमलव के कितने अंक बाद है, 5,
अर्थात 1 2 3 4 चौथे अंक पर है, अर्थात जो 4 अंकों की सबसे छोटी दशमलव भिन्न है उसका हम गुणा कर देंगे 0.0001। ये आपका क्या आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 0.0005, ये 5 का आपका स्थानीय मान आ गया। इसी तरह यदि हम 9 के स्थानीय मान की बात करें, अंकित मान तो आपका 9 ही आएगा, स्थानीय मान की बात करें तो 9 गुणे ये दशमलव के कौन से अंक में है, पहला दूसरा तीसरा, अर्थात 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव भिन्न के साथ गुणा करेंगे, अर्थात 0.001 तो 0.009। बात करते हैं 6 के स्थानीय मान की, तो क्या आएगा 6 गुणे दूसरे नंबर पर है, अर्थात 2 अंक की सबसे छोटी दशमलव भिन्न 0.01 तो 6.01। 4 की बात करें स्थानीय मान की तो 4 गुणे ये दशमलव के पहले अंक में है, अर्थात 0.1 अर्थात 0.4। यदि हम 7 के स्थानीय मान की बात करें, इकाई के अंक में है तो 7 का स्थानीय मान 7 ही आएगा। 3 के स्थानीय मान की बात करें तो 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, दहाई अंक में है, अर्थात 30। दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं इसको हमें डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे 5 के दशमलव के बाद की 5 के स्थानीय मान की बात किया तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है। दशमलव और 5 के बीच कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, अर्थात 3 जीरो। तो दशमलव और 5 इसके बीच कितने अंक हैं, 1 2 3 अर्थात 3 जीरो। इसी तरह 9 तो दशमलव और 9 लिख देना है, दशमलव और 9, और इसके बीच कितने अंक हैं, 2 अंक है, अर्थात 2 जीरो। दशमलव और 6 की बात होगी तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी 0.06। हाँ 6 की बात करेंगे तो दशमलव और 6 के बीच 1 अंक है, अर्थात दशमलव और 6 के बीच 1 अंक है तो 1 जीरो। 4 की बात करेंगे तो दशमलव और 4 के बीच कोई भी अंक नहीं है, अर्थात कोई भी जीरो नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ 7 का है तो 7 इकाई अंक में है, अर्थात स्थानीय मान 7 ही होगा, और 3 दहाई अंक में है, अर्थात 30 ही होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम कल क्वेश्चन करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।